नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर अक्सर धूल जम जाती है। हम बात करेंगे भील शासकों के उस शानदार अतीत की जिसका साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जिसकी जड़ें हजारों हजार साल पुरानी हैं। ये कहानी है भील लोगों की। और इसका जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, दुनिया की ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ही भील लोगों का जन्मस्थान है। मतलब वो इस क्षेत्र के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन निवासियों में से एक हैं। तो चलिए सबसे पहले भील सभ्यता की इन हजारों साल पुरानी जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 5000 साल पहले से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये राजवंश इतने पुराने हैं कि ये मौर्य या गुप्त साम्राज्य जैसे कई जाने-माने साम्राज्यों से भी सदियों पहले मौजूद थे। ये वाकई कमाल की बात है। तो अपनी ये सफर हम शुरू करेंगे भारत के दक्षिणी छोर से और फिर धीरे धीरे आएंगे उपमहाद्वीप के दिल की तरफ, यानी मध्य भारत की ओर। हमारी पहली कहानी है दक्षिण भारत की, जहां हम मिलते हैं भक्त कण्णप्पा से। वो एक भील राजकुमार थे जिनकी भगवान शिव में आस्था और भक्ति की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी भक्ति की एक कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब उन्होंने शिवलिंग की एक आंख से खून बहते देखा तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी एक आंख निकालकर चढ़ा दी। फिर जब दूसरी आंख से खून बहने लगा तो उन्होंने उस जगह पर अपना पैर रखा ताकि वो पहचान सकें और अपनी दूसरी आंख भी निकालने को तैयार हो गए। उनकी ऐसी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उनकी दोनों आंखें लौटा दी। आज भी श्री कालाहस्तीश्वर मंदिर में उनकी इस आस्था को याद किया जाता है। अच्छा, अब दक्षिण से चलते हैं सीधे मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में। यहाँ 840 ईसा पूर्व में राजा धनजी भील का राज था। वो अपनी बहादुरी और एक बहुत ही कुशल शासक के तौर पर जाने जाते थे। 387 साल, जरा सोचिए, लगभग 400 साल तक इस भील राजवंश ने यहाँ राज किया। ये उस जमाने में एक बहुत ही लंबा और स्थिर शासनकाल माना जाता था। अब हमारा सफर उत्तर की ओर पहुंचता है, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, जहां भील समुदाय को एक अलग ही नाम से जाना जाता था। नेपाल में भीलों को किरात कहते थे। ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है जो दिखाता है कि उनका प्रभाव कहां-कहां तक फैला था। यहीं पर राजा लंबर ने एक बहुत शक्तिशाली राजवंश की नींव रखी, जिसमें 32 राजाओं ने काठमांडू घाटी से शासन किया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास हमेशा जीतने वालों के नजरिए से लिखा जाता है। तो जब आर्य आक्रमणकारी इस इलाके में आए तो उनके ग्रंथों में राजा शंभर जैसे स्थानीय राजाओं को राक्षस और दैत्य बताया गया, शायद इसलिए ताकि उनके खिलाफ हमलों को सही ठहराया जा सके। 99 पूरे 40 साल तक एक लंबा युद्ध चला और उसके बाद राजा शंबर के 99 किलों को तबाह कर दिया गया। ये संख्या बताती है कि वो लड़ाई कितनी बड़ी थी और किरात भील साम्राज्य को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे महान सम्राटों और धार्मिक किरदारों की जिनका वंश भील समुदाय से जुड़ा था और जिनका असर पूरे भारत पर पड़ा। सम्राट विक्रमादित्य का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या ये मालूम है कि वो भील राजा गर्दभील के बेटे थे? उन्होंने न सिर्फ शकों को हराया बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और विक्रम संवत कैलेंडर भी शुरू किया जो आज भी इस्तेमाल होता है। और उनकी विरासत वो तो आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या अयोध्या में मूल राम मंदिर की नींव, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक काम उनकी भील विरासत की गहरी छाप छोड़ते हैं। अब रुख करते हैं पूरी भारत का। यहाँ जगन्नाथपुरी की कहानी राजा विश्वासु भील के बिना अधूरी है। उन्होंने ही हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजा विश्वासु के वंशज, जिन्हें आज दैतापति कहा जाता है, वो आज भी मंदिर में सबसे पवित्र रस्में निभाते हैं। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं, ये एक जीती जागती परंपरा है। चलिए अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है राजस्थान, जहां हम भील प्रतिरोध और राजपूत भील गठबंधन की एक बेहद शक्तिशाली कहानी सुनेंगे। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ जब बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे घुटने टेक दिए थे, तब भील राजा राणा पूंजा थे जो महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा पूंजा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गुरिल्ला युद्ध
मतलब कि छापामार लड़ाई में उनकी महारत और भील योद्धाओं की वफादारी ने ही विशाल मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई का रुख बदलने में मदद की थी। उनकी इसी वफादारी और बहादुरी के सम्मान में महाराणा प्रताप ने पूंजा भील को राणा की उपाधि दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने मेवाड़ के रक्षक के तौर पर भील विरासत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो दक्षिण में भक्ति की कहानियों से लेकर उत्तर के शक्तिशाली साम्राज्यों तक और पश्चिम में मेवाड़ की रक्षा से लेकर पूर्व में जगन्नाथ की परंपराओं तक, ये साफ है कि भील शासकों का प्रभाव पूरे भारत में कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर इतना विशाल और प्रभावशाली इतिहास हमारी किताबों से लगभग गायब क्यों है? ये सोचने वाली बात है।